दोस्तों जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है या सड़क बनाई जाती है तो अगर बीच में कोई पेड़ आ जाए तो जनरली हम उसे कटवा देते हैं या काट देते हैं। लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं होता। जापान में कहीं पर रोड या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, अगर बीच में पेड़ आ जाए तो वो लोग पेड़ को काटते नहीं हैं। वो लोग पेड़ को मशीनों द्वारा जड़ सहित हटाकर दूसरी अच्छी सी जगह पर दोबारा से कुशलतापूर्वक लगा देते हैं। इस तरह जापानी लोग पेड़ों को बचाते हैं और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये जापान का तरीका कैसा लगा और ये तरीका हमारे देश में भी लागू होना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों ने फायर यानी कि आग को तो देखा ही होगा। आग विजिबल होती है जो कि आप अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हो। लेकिन दोस्तों एक आग ऐसी होती है कि वो लगती है पर दिखाई नहीं देती, जिससे जलन भी उतनी ही होती है। इस आग को हम मिथेनॉल फायर भी कहते हैं, जो कि इनविजिबल यानी कि अदृश्य होती है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे कि लोग भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें जलन हो रही है, लेकिन वो आग उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। एक्चुअली में नॉर्मल फायर और मिथेनॉल फायर में यही फ़र्क होता है कि मिथेनॉल फायर इनविजिबल होती है और एक्चुअली में वो डे लाइट में नहीं दिखाई देती, लेकिन वो रात में ब्लू कलर की ज़रूर दिखाई देती है। क्या आप लोगों को इस तरह के फैक्ट के बारे में पता था? अगर नहीं तो कमेंट करके बताइएगा। एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहनकर ही स्पेस में उतरते हैं, लेकिन अगर बिना स्पेस सूट पहने वो स्पेस में उतर गए तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं? चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। अगर वो बिना स्पेस सूट पहने स्पेस में उतर गए तो वो 90 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट से ज़्यादा स्पेस में ज़िंदा ही नहीं रह सकते हैं। थोड़ी ही देर में उनकी बॉडी के अंदर उनकी स्किन में यूवी रेस प्रवेश कर जाएगी और उनका शरीर फूलने लगेगा, लेकिन फटेगा नहीं क्योंकि ह्यूमन स्किन इलास्टिक होती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनका पूरा शरीर बर्फ़ में बदलने लगेगा क्योंकि स्पेस बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। अमेरिका में एक आदमी है जिसका नाम जॉन हैरिसन है। अब इस आदमी की जॉब के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाओगे। यह आदमी अमेरिका की एक बड़ी आइसक्रीम कंपनी में एज ए आइसक्रीम टेस्टर की तरह काम करता है। मतलब कि आइसक्रीम को टेस्ट करने की नौकरी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनकी जीभ को इतना वैल्यूएबल माना गया है कि जॉन हैरिसन ही आइसक्रीम को टेस्ट करके बताते हैं कि मार्केट में कौन सी आइसक्रीम चलेगी और कौन सी आइसक्रीम नहीं चलेगी। इसी वजह से उनकी जीप का 7 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया गया है। यूके का एक सिटीजन जिसका नाम केन विलमैन है, एक दिन ऐसे ही एक बीच पर घूम रहा था। अचानक ही उसकी नज़र पीले बदबूदार पत्थर पर पड़ती है। वो उस पीले बदबूदार पत्थर को घर लेकर आता है और उसकी जांच करता है। जांचने पर पता लगता है कि यह पीला बदबूदार पत्थर और कुछ नहीं बल्कि व्हेल की एक उल्टी है। और उसके बाद केन विलमैन रातों रात करोड़पति बन जाता है। अब आप सोचोगे कि व्हेल की उल्टी से कोई कैसे करोड़पति बन सकता है और उसका इतना पैसा कौन देगा? मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि व्हेल की इस उल्टी को एम्बर ग्रीस कहा जाता है। इसी एम्बर ग्रीस का इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनीज अपना परफ्यूम बनाती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। लेकिन रुकिए, यह परफ्यूम में सुगंध के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि एम्बर ग्रीस में ओडरलेस एल्कोहल होता है जिसका नाम होता है एमरिन। और ये एमरिन परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनीज इस व्हेल की उल्टी के लिए इतना पैसा क्यों देती है। नए छपे हल्के गुलाबी रंग के 2000 रुपये के नोट की कीमत तो 2000 रुपये है, लेकिन क्या आप इसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में जानते हैं? अगर आप सोचते हैं कि 2000 रुपये के नोट की प्रोडक्शन कॉस्ट भी 2000 रुपये है तो आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली में 2000 रुपये के नोट की प्रोडक्शन कॉस्ट केवल 3 रुपये 54 पैसे है। ठीक उसी तरीके से 500 रुपये के नोट की प्रोडक्शन कॉस्ट केवल 2 रुपये 94 पैसे है और 200 रुपये के नोट की प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 2 रुपये 93 पैसे है। इतनी कम प्रोडक्शन कॉस्ट पर वैल्यू इतनी ज़्यादा कैसे? ये कैसे संभव है? जी हाँ दोस्तों, ये एक कागज़ के टुकड़े हैं, लेकिन इनको वैल्यू दी है आरबीआई ने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।